सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं बाबा भागेश्वर धाम। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी चमत्कारी हैं, उनके पास जो सिद्धियां हैं वो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होती हैं और उनकी वजह से बहुत से लोगों का फायदा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बाबा बागेश्वर धाम का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि बाबा जी पाखंडी हैं, धूर्त हैं और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच क्या है? चलिए आज जो है ना पूरा एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट एकदम साइंटिफिक रैशनल तरीके से एनालाइज करते हैं कि क्या बाबा जी पाखंडी हैं, धूर्त हैं या सच में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये चमत्कार कर सकता है, ये भविष्य जानता है, ये ऐसा अंतर्यामी है जो सब कुछ जानता है, इसके पास एक ऐसी तीसरी आंख है जो आम इंसानों के पास नहीं होती है। जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी एक्सपर्टीज़ है, आई वुड से इट्स डेफिनेटली अ ट्रिक, अ स्किल। मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई देख के ठीक कर सकता है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को बचना होगा उस चीज़ से जब दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठाने लग जाए। जैसे आज मैं मानती हूँ कि लोगों का जो डर है वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, वो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो अगर मेरे डर का फ़ायदा उठाकर कोई शोहरत कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो गलत बात होती है। तो चलिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो बागेश्वर धाम है मध्य प्रदेश स्टेट है, उसमें एक ज़िला है छतरपुर, वहाँ का गदा गांव है, यहाँ पे बागेश्वर धाम है। और इस वक्त जो बागेश्वर धाम के हेड हैं उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। ये महज 26 साल के हैं लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी दूर दूर तक हो चुकी है और रोज़ इनके यहाँ लाखों लोग आते हैं। अब इन पे आरोप है कि इन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दिए हैं जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं। देखिए, संविधान में आर्टिकल 19 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसी आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि अगर कोई भी भाषण या कही हुई चीज़ या लिखी हुई चीज़ पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है, मोरालिटी, हेल्थ, तो उसको बैन किया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति को भड़काऊ भाषण देने के लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो क्या बाबा जी ने सच में भड़काऊ भाषण दिए हैं? देखिए, भड़काऊ भाषण दिए या नहीं ये जांच का विषय है। अभी तक पुलिस ने कभी कोई एफआईआर इनके विरोध में नहीं लिखी है और इनके खिलाफ कोई मुकदमा किसी भी जगह पे दर्ज नहीं हुआ है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को करना चाहिए। हम कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले, या लोग या मीडिया कौन होता है बागेश्वर धाम को ये सर्टिफिकेट देने वाला कि ये कम्युनल स्पीचेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें अपना काम करने दिया जाए। अब बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बाबा जी 7 और 8 जनवरी को नागपुर में राम कथा करने वाले थे। यहाँ पे एंट्री मारता है एक नया कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का नाम है श्याम मानव। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये संस्था 1980s में बनाई गई थी और इसके हेड उस वक्त थे नरेंद्र दाभोलकर। ये बेसिकली एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहता है। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का विरोध किया है, इन्होंने क्लेम किया है कि ये सुपरस्टिशंस को भगाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो पाखंडी हैं। इन्होंने गणेश चतुर्थी का विरोध किया है। इनके हिसाब से गणेश चतुर्थी पोल्यूशन फैलाती है, जबकि गणेश चतुर्थी में जो आइडल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो अब इको फ्रेंडली हैं, अब वो प्लास्टिक के नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने गणेश चतुर्थी का विरोध किया हुआ है। ये संस्था क्लेम करती है कि दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में जो कानून लाया गया एंटी सुपरस्टिशन लॉ, वो इनके प्रयासों से लाया गया। दुर्भाग्यवश अगस्त 2018 में नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, जिसने भी हत्या करी बहुत ही कायरों वाला काम किया और बहुत ही गलत काम किया। हम डिसअग्री कर सकते हैं लेकिन हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम किसी की जान तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हम डिबेट कर सकते हैं और तर्कों के आधार पर एक दूसरे के विचारों को काट सकते हैं, यहाँ तक चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं श्याम मानव की। इन्होंने
बाबा बागेश्वर धाम को खुला चैलेंज दिया कि ये नागपुर में आएंगे, इनके साथ 10 लोग और आएंगे, और अगर बाबा जी ने 10 लोगों की डिटेल्स उन्हें बता दी, प्लस जो बगल का कमरा होगा उसमें कितने लोग हैं और उनकी डिटेल्स बता दी, तो ये बाबा जी को 30 लाख रुपए देंगे और अपनी संस्था बंद करके घर में बैठ जाएंगे। ये खुला चैलेंज बाबा जी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन 13 जनवरी को इन लोगों को आना था और 11 जनवरी को बाबा बागेश्वर धाम वापस चले गए नागपुर से। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि बाबा जी भगोड़े थे, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि बाबा बागेश्वर धाम का कहना है कि उन्होंने साफ साफ निमंत्रण दिया है कि रायपुर में आकर श्याम मानव उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। अब मेरा तो ये कहना है कि श्याम मानव इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, उन्हें डर किस चीज़ का है? वो रायपुर में जाएं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें, या फिर वो सीधा सीधा छतरपुर क्यों नहीं चले जाते हैं? ये चैलेंज करने की बात है तो आपको डरना किस चीज़ से? सामने सब चीज़ कैमरे के होगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने खुलेआम चैलेंज किया है बाबा बागेश्वर धाम को कि जो जोशी मठ में क्रैक्स आए हुए हैं वो अपनी सिद्धियों से और अपनी शक्तियों से उन क्रैक्स को फिल कर दें। अब देखिए, कंपटीशन जो है ना, सिर्फ सरकारी एग्जाम्स में या प्लेसमेंट के टाइम पे नहीं होता है। कंपटीशन ये साधु संत समाज में भी कितना ज़्यादा है कि बाबा बागेश्वर धाम की जो पॉपुलैरिटी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शंकराचार्य भी उससे थ्रेटेंड फील्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जो है इस तरीके के चैलेंज दिए हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम वाकई में सिद्ध पुरुष हैं, इनके पास कोई शक्तियां हैं, या ये सिर्फ ढोंग रच रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, जो काम बाबा बागेश्वर धाम कर रहे हैं ये बेसिकली बहुत से जादूगर करते हैं और इसे माइंड रीडिंग या फिर मेंटलिज्म कहते हैं, और ये बेसिकली एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म होता है। और जो बाबा जी कर रहे हैं वो बेसिकली माइंड रीडिंग का काम कर रहे हैं, और इसमें कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं जो मैजिशियंस यूज़ करते हैं। अब ये उसको एक अलग तरीके से मार्केट कर रहे हैं और ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इनको स्वयं हनुमान जी आके बताते हैं, वाणी इनकी होती है लेकिन जो बोलते हैं वो हनुमान जी बोलते हैं। देखिए, जो लोग ना इस देश में थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं उनके गले के नीचे ये बात नहीं उतरेगी और उतरनी भी नहीं चाहिए। संविधान में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, और अगर आप 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश के सभी नागरिकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। बाबा बागेश्वर धाम ने धर्म से रिलेटेड, राम कथा से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी काम किया है अच्छा है। लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वो घर वापसी भी करवा रहे हैं। देखिए, उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। संविधान के आर्टिकल 25 के तहत आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और जो धर्म आपको ठीक लगता है आप उस धर्म को अपना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आप किसी को धर्म परिवर्तित करने के लिए पैसे का या फिर किसी भी किस्म के बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ना छल से ना बल से किसी का धर्म परिवर्तित करना है, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अगर आपके उस प्रचार प्रसार से कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर बाबा बागेश्वर धाम घर वापसी भी करवाते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं है। लेकिन अब देखिए, बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि उनके पास कैंसर का इलाज है। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें, अभी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द, कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। तो देखिए, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, और जो क्वैकरी होती है वो इस देश में एक कानूनन अपराध है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के सेक्शन 54 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क्वैकरी प्रमोट करता है या क्वैकरी प्रैक्टिस करता है उसे 1 साल की जेल होगी। और क्वैकरी का सीधा सीधा मतलब है झोला छाप डॉक्टर, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो मेडिसिन किसी को रिकमेंड कर रहा है या ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास किसी डिसीज़ का इलाज है। तो
तो जब बाबा जी कहते हैं कि उनके पास किसी डिसीज़ का इलाज है, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। कई वीडियोस में ये भी क्लेम किया गया कि लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया था और बाबा जी ने वो भूत प्रेत का साया उतार दिया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जो मेंटल डिसीजेस होती है ना, उन्हें भूत प्रेत का साया के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ चुनी हुई मेट्रो सिटीज़ के अलावा ये एक ट्रेंड नहीं है लोगों में, और आप कह सकते हो कि उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो मानसिक बीमारियों का इलाज करा सके। तो उस समय क्या होता है कि इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इस तरीके से ये बाबा लोग आ जाते हैं। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साधु संत समाज की बॉडी है, उसने 14 बाबाओं की लिस्ट निकाली थी जो एकदम फेक थे, और इनमें आशाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, स्वामी नरेंद्र गिरी, नारायण साई, राधे माँ जैसे लोगों के नाम थे। इनफैक्ट बहुत से बाबा तो ऐसे भी हैं जो एकदम कन्विक्टेड क्रिमिनल हो चुके हैं। इनमें कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं: नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं में ही है, मुस्लिम पीर फकीर और बाबाओं में भी शेख अब्दुल रहीम, अकमल रजा, हकुम बाबा, आसिफ नूरी, ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कभी रेप किया है तो कभी लोगों को गलत तरीके से लूटा है और मासूम लोगों को जाल में फंसाकर अपनी जेबें भरी हैं। इनफैक्ट मेंटलिज्म के सबसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी जेम्स रैंडी ने जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना करी है, और उन्होंने खुलेआम चैलेंज दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को प्रूफ कर देगा उसे $1 मिलियन वो देंगे। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है 2017 से लेकर अभी तक जिसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को प्रूफ किया है। तो अगर बाबा बागेश्वर धाम भूत प्रेत को निकाल लेते हैं, राम 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 राम, और तेज उठा पटक की जाए प्रेतों की, और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया उतना मार मार के न किया जाए। तो ये फिर जेम्स रैंडी के उस चैलेंज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं? बढ़िया है, $1 मिलियन क्या बुरे हैं? तो इन्हें वो भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को प्रूव कर देना चाहिए। अब देखिए, ये सिलसिला जो है ना, इतनी आसानी से थमता नहीं है। एक ये यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। तोड़ेंगे तोड़ेंगे लंगड़े भी तोड़ेंगे 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 लंगड़े। आओ शाबाश शाबाश, देखो 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 लड़का, आंख पकड़ इसका, हालेलुया। चलो चल चलो चल, शाबाश कर, चल चल कैमरामैन जूम करो, जूम। तोड़ेंगे तोड़ेंगे लंगड़े भी तोड़ेंगे। ये आदमी तो ऐसा लगता है तमाशा एक चल रहा है, ये बैंड म्यूजिक, और ये लोग क्या पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। और ये फ्रॉड आदमी अपने यूट्यूब चैनल पे क्लेम कर रहा है कि ये लोगों की बीमारियों को दूर कर देता है। इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेंजर ऑफ गॉड है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इस फ्रॉड आदमी के चैनल पे 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एक्चुअली इस तरीके के जो ढोंगी क्रिश्चियन बाबाज हैं, उसको लेके एक ट्रांस मूवी रिलीज हुई थी, ये मलयालम फिल्म है। अब देखिए, जब भी बाबाओं की बात होती है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भगवा कपड़े पहने होगा और सिर्फ वही व्यक्ति एक ढोंगी बाबा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल ना बहुत से बाबा हो गए हैं जो बढ़िया कोट पहनेंगे, टाई लगाएंगे और इंग्लिश में बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो भी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं झूठ बोलकर, और ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं कि जैसे उनके पास कितनी बड़ी ताकत है, शक्ति है, जिससे उनके पास दुनिया भर के इलाज हैं। तो भाई, अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये MBBS और MD के जो डॉक्टर हैं, इनको तो ख़त्म करो, सारे मेडिकल कॉलेजेस को बंद कर दो। फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? सारा काम तो ये बाबा लोग ही कर देंगे ना। अब देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम की तरफ फोकस करता हूँ ना, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है इलिटरेसी की, क्योंकि लोगों के पास साक्षरता है ही नहीं। और जो लिटरेट भी हैं, यानी कि कुछ हद तक उन्होंने पढ़ लिख भी लिया है, तो भी उनके पास ज्ञान की कमी है। और ज्ञान से भी बढ़ के एक चीज़ होती है विद्वान होना, विजडम। तो इलिटरेसी है, इलिटरेसी अगर नहीं है तो लोगों के पास नॉलेज नहीं है,
और अगर नॉलेज भी थोड़ी बहुत है तो उनके पास विजडम नहीं है। तो जब विजडम की कमी होती है ना, तो लोग ऐसे लोगों के चक्करों में फंस जाते हैं जो बेवकूफ़ बना के लोगों की जेब ढीली करते हैं और उनकी मानसिक दशा और उनकी लाइफ के जो पेन और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे यहाँ ना क्रिटिकल थिंकिंग को कभी प्रमोट नहीं किया जाता है। बच्चे को ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हें ना माँ बाप की बात को सुनना है, उनको कभी डिसोबे नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप माँ बाप को डिसोबे करो, लेकिन आप उन्हें क्वेश्चन करो। जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, आप एनालाइज करना चीज़ों को शुरू करते हो। और रही बात फेथ को क्वेश्चन करने की, देखिए चाहे हिंदू बाबा हो, चाहे मुस्लिम बाबा हो या क्रिश्चियन बाबा हो, इनके फेथ को कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली आप देखिए तो लोग ना धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब अगर बाबा बागेश्वर धाम राम कथा कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो घर वापसी करवा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इनफैक्ट वो अगर लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए इंडिया में ट्रेंड नहीं है कि यहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलिंग होगी, आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे जो आपकी समस्याओं को हल करेंगे। तो ऐसे में अगर बाबा बागेश्वर धाम के पास कोई जा रहा है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम उस जगह पे आती है जब वो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास बीमारियों के सॉल्यूशन है। हालांकि उन्होंने आपकी अदालत में आने पे साफ साफ कहा था कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं, दवा के लिए वो डॉक्टर को ही अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने उस इंटरव्यू में साफ साफ क्लियर कर दी। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। इस देश में बहुत से महान संत और साधु रहे हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, तिरुवल्लुवर हो, मीराबाई, कबीर, रहीम, दयानंद सरस्वती, संत तुकाराम, आदि शंकराचार्य, प्रमुख स्वामी महाराज। इन सभी साधु संतों ने इस देश का भला किया है और इन्होंने लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम भी इन सभी साधु संतों की तरह धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को सही दिशा देंगे, लेकिन वो ये क्लेम ना करें कि वो अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की मन की बातों को समझ जाते हैं। वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो क्लियरली बोलें कि भाई वो मेंटलिज्म का यूज़ करते हैं और ये मेंटलिज्म बहुत से मैजिशियंस भी यूज़ करते हैं। ये बेवकूफ़ बनाना कि मेरे पास हनुमान जी की वाणी है और मुझे सिद्धि और ये सब मिली, ये सब यूजलेस चीज़ें हैं। देश के युवाओं से मैं ये कहूँगा कि वो धर्म और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखें। वो एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम की इज्जत भी करें, उनके दरबार में भी जाएं, लेकिन अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है ना, तो ये मत कहो कि भूत प्रेत का साया आ गया। आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपनी काउंसलिंग करवाओ, और अगर साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही हैं तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ।